आज सुबह की बड़ी खबर, मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से जंग के हालात बनते जा रहे हैं। आज सीजफायर का आखिरी दिन है। भारतीय समय के मुताबिक बुधवार देर रात को शाम तक सीजफायर की मियाद खत्म हो जाएगी। अमेरिका और ईरान से कोई भी डेलीगेशन इस्लामाबाद बातचीत के लिए नहीं पहुंचा है। इस बीच ईरान ने साफ कर दिया है कि वो धमकियों के बीच बातचीत नहीं करेगा। ईरान ने कहा है कि अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी सीजफायर के समझौते का उल्लंघन और अमेरिका की धमकी भरी भाषा के हालात और खराब हो रहे हैं। इन परिस्थितियों में बातचीत की उम्मीद बहुत कम है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ को फोन पर कहा है कि अमेरिका युद्ध विराम का उल्लंघन कर रहा है, शांति वार्ता में बाधा डाल रहा है। तेहरान से मिले इस मैसेज के बाद पाकिस्तान ने ट्रंप को सलाह दी है कि वो अपने सार्वजनिक बयानों में नरमी बरते। तो सीज फायर की मियाद खत्म हो रही है, उससे पहले अमेरिका और ईरान के बीच डील खट्टाई में पड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरह के हालात बने हैं उसे देखते हुए ईरान ने साफ कर दिया है कि वो दबाव में नहीं आने वाला है। दरअसल जब से सीज फायर हुआ है और इस्लामाबाद में बातचीत हुई थी, उसके बाद कुछ शर्तें रखी गई थी, जिसमें अमेरिका ने कहा था कि हॉर्मुज को खोलना होगा, ईरान को न्यूक्लियर प्रोग्राम 20 साल तक के लिए बंद करना होगा और उसके पास जो एनरिच यूरेनियम पड़ा हुआ है वो उसे अमेरिका को हैंडओवर करना पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ ईरान ने क्या मांग की थी? ईरान ने कहा था कि हिजबुल्लाह के ऊपर हमले बंद होने चाहिए, लेबनान में सीज फायर लागू होना चाहिए। दूसरा, उसने कहा था कि उसके जो करीब बिलियंस ऑफ डॉलर की संपत्ति जो दूसरे देशों में जब्त की गई है, फ्रीज की गई है, उसे खोलना होगा। और साथ ही अमेरिका को यह गारंटी देनी होगी, उसके सहयोगों को गारंटी देनी होगी कि ईरान के ऊपर हमले नहीं होंगे। लगभग इस पूरे मसौदे पर बातचीत हो गई थी। अमेरिका की ओर से लगातार कोशिश की जा रही थी कि ईरान उसकी शर्तों को मान ले। इसके लिए आसिम मुनीर, पाकिस्तान के सेना के अध्यक्ष, को भेजा भी गया था तेहरान और बातचीत भी हुई थी। लेकिन उसके बाद अमेरिका ने जिस तरह से हॉर्मुज को ईरान की ओर से चोक किया गया था, बंद किया गया था, उसने भी बाहर बैरिकेडिंग लगा दी। एक तरह से पानी के ऊपर उसने एक ऐसा ब्लॉकेज तैयार किया कि कोई भी ईरानी जहाज ना जा सकता है ना आ सकता है, जिसके बाद ये पूरी बातचीत खट्टाई में पड़ गई। अब इस बीच ईरान की नेशनल असेंबली के स्पीकर मोहम्मद गालिबाफ ने बेहद कड़ा रुख अपना लिया है। गालिबाफ ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए कहा है कि हम धमकियों के साए में वार्ता स्वीकार नहीं करते हैं। अब मोहम्मद बागेर गालिबाफ चेतावनी देते हुए कह रहे हैं कि पिछले 2 हफ्ते में ईरान ने युद्ध के मैदान में नए पत्ते खोलने की तैयारी की है। ये पोस्ट ऐसे वक्त आया है जब इस्लामाबाद में पूरी तैयारी हो चुकी है, लेकिन कोई डेलीगेशन वहां नहीं पहुंचा है। गालिबाफ ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है कि ट्रंप ने घेराबंदी थोपकर और युद्ध विराम का उल्लंघन किया है और वो बातचीत की मेज को आत्मसमर्पण की मेज में बदलने की कल्पना कर रहे हैं। इस पोस्ट का साफ मतलब है कि ईरान युद्ध के लिए तैयार है और इसके लिए पूरी तरह से ट्रंप को जिम्मेदार उन्होंने ठहरा दिया। अपने जहाज पर अमेरिकी सेना के कब्जे के बाद ईरान ने कहा है कि वो फिलहाल अमेरिका से बातचीत के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि अमेरिका पर भरोसा नहीं किया जा सकता। सीजफायर होने के बाद से ही अमेरिका बार बार इसकी शर्तों के खिलाफ जा रहा है और इसके इरादे ठीक नहीं है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बागेई भी ये कह चुके हैं कि फिलहाल अमेरिका से बातचीत के लिए ईरान का कोई डेलीगेशन पाकिस्तान नहीं जा रहा। तो ईरान के संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिबाफ, जो अमेरिका और ईरान के बीच हुई वार्ता के लिए इस्लामाबाद पहुंचे थे, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। उनका यह कहना है कि जो शर्तें रखी गई थी सीज फायर को लेकर, बातचीत को लेकर, उसे लगातार अमेरिका तोड़ रहा है और यही वजह है कि अब ये जो डील है या अब ये जो शांति वार्ता है होना मुश्किल है। इस बीच कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस मंगलवार को इस्लामाबाद रवाना हो सकते हैं, यानी आज वैंस इस्लामाबाद के लिए रवाना होंगे। इससे पहले अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस के पाकिस्तान रवाना होने का दावा गलत निकला था। एपी की रिपोर्ट के मुताबिक जेडी वैंस सोमवार सुबह वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस में नजर आए हैं। उनका काफिला सुबह करीब 11 बजे व्हाइट हाउस पहुंचा। इससे साफ हो गया है कि ट्रंप का दावा गलत था। इससे पहले ट्रंप ने न्यूयॉर्क पोस्ट को दिए इंटरव्यू में दावा किया था कि वैंस इस्लामाबाद के लिए निकल चुके हैं। हालांकि अमेरिकी मीडिया संस्थानों ने ट्रंप के इस दावे पर सवाल उठाए थे और अब यह बड़ी खबर आ रही है, जैसा बताया जा रहा है कि जेडी वैंस जो इस वार्ता में शामिल होने के लिए इस्लामाबाद पहुंचे थे, जो पहली वार्ता हुई थी ईरान और अमेरिका के बीच में, उसके बाद यह दावा किया गया राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से कि एक बार फिर से बातचीत के लिए जेडी वैंस इस्लामाबाद जा रहे हैं। लेकिन सोमवार को उनका काफिला व्हाइट हाउस में देखा गया था। अब यह देखना है कि क्या वो आज यानी मंगलवार को इस्लामाबाद पहुंचते हैं।
वही सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत करवाने की कोशिश अभी भी जारी है और यह भी कहा जा रहा है कि यह बातचीत एक नहीं बल्कि कई दिनों तक चल सकती है। कोशिश यह है कि एक अस्थायी समझौता यानी कि MOU साइन हो जाए जिससे सीज फायर आगे बढ़ सके और करीब 60 दिन का वक्त मिल जाए ताकि बड़ा शांति समझौता तैयार किया जा सके। लेकिन यह तब संभव है जब इसमें ईरान भी हिस्सा ले। अमेरिका के 2 प्लेन रावलपिंडी के नूर खान एयरबेस पर उतर चुके हैं। इस बीच पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने ईरानी राजदूत रेजा अमेरी मोगदम से मुलाकात की है जिसमें अमेरिका के साथ संभावित वार्ता और क्षेत्रीय तनाव कम करने के मुद्दे पर चर्चा हुई है। अब दरअसल ये कुछ खबरें आ रही हैं जिसको आप कह सकते हैं कि इसमें कितनी पुष्ट है या फिर अपुष्ट खबरें हैं, लेकिन इतना कंफर्म है कि अमेरिका की ओर से कोशिश की जा रही है कि सीज फायर बरकरार रहे। लेकिन अमेरिका चाहता है कि सीज फायर या फिर जो भी समझौता होगा वो अमेरिका के शर्तों पर होगा, ना कि ईरान की शर्तों पर होगा। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोहराया है कि सीज फायर से पहले अगर कोई समझौता नहीं होता है तो युद्ध विराम को बढ़ाने की संभावना बहुत कम हो जाती है। ट्रंप ने ब्लूमबर्ग को फोन पर दिए इंटरव्यू में बताया कि सीज फायर वॉशिंगटन के वक्त के मुताबिक बुधवार शाम को समाप्त होगा। रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रपति ट्रंप ये भी कह रहे हैं कि अगर उससे पहले कोई समझौता नहीं होता है तो युद्ध विराम को बढ़ाने का संभावना बहुत कम रह जाता है। तो यानी कि ट्रंप का कहना है कि अगर 22 तारीख तक इसकी जो युद्ध विराम है उसकी अंतिम तारीख है खत्म होने की, क्योंकि करीब 15 दिन का ये युद्ध विराम किया गया था, अगर बुधवार दोपहर तक या शाम तक कोई डील नहीं हो पाती ईरान के साथ तो ऐसे में सीज फायर को, युद्ध विराम को आगे बढ़ाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे में लगातार जो ट्रंप कह रहे हैं कि अगर ये डील नहीं हो पाता है और सीज फायर को आगे नहीं बढ़ाया जाता है तो ऐसे में ईरान के ऊपर घातक हमला किया जाएगा, उसके पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म कर दिया जाएगा। तो कोशिश यही है कि अमेरिका की ओर से ईरान के ऊपर दबाव बढ़ाया जाए और इस दबाव के जरिए इस शांति वार्ता में शामिल करके अपने शर्तों पर इसको आगे ले जाया जाए। इस बीच अमेरिका ने सीज फायर खत्म होने की स्थिति में अपनी तैयारियों की एक झलक दिखाई है। अमेरिकी कमांड सेंटर ने एक वीडियो जारी किया जिसमें अरब सागर में अमेरिकी नेवी ने नाकेबंदी कर रखी है और वो इस इलाके से गुजरने वाले कार्गो शिप को लौटने की चेतावनी दे रहे हैं। वहीं अमेरिकी नेवी ईरान के कार्गो शिप टोस्का के पास अरब सागर में गश्त कर रही है और साथ ही जहाज के कंटेनर कार्गो की तलाशी भी ली जा रही है। अमेरिकी नौसैनिकों ने जहाज पर चढ़कर उसे जब्त कर लिया। ईरान के शिप पर नाकेबंदी के उल्लंघन का आरोप है। इस कार्रवाई के बाद ईरान भड़क गया है। तो ये वही कार्गो शिप है, जहाज है। A visit and search in accordance with international law. This is United States warship 115. You are entering the area of the military. ये तस्वीर देख रहे हैं अमेरिकी नौसेना का हेलीकॉप्टर है जिसमें एक मशीन गन के साथ आपको सैनिक बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। नीचे आपको एक टैंकर नजर आ रहा है। अब हो सकता है कि ये टैंकर ईरानी टैंकर हो, क्योंकि ईरान के टैंकर्स को ना ही अंदर जाने यानी कि हॉर्मुज से ईरान तक जाने की कोई अनुमति है और ना ही किसी भी जहाज को, ईरानी जहाज को बाहर आने की अनुमति है। इस बीच ओमान की खाड़ी में जो बिल्कुल मुहाने पे पड़ता है हॉर्मुज स्ट्रेट के, उस जगह पर अमेरिका के जहाजों ने घेराबंदी कर रखी है और यहां से किसी भी जहाज को आने जाने के लिए अमेरिकी नौसेना से परमिशन लेना पड़ता है। अगर उनको इजाजत नहीं मिलती है तो ऐसे में क्या होता है, जो आपने देखा था कि तोसाक करके जो एक कार्गो शिप था ईरान का, उसको कब्जा कर लिया गया था अमेरिका की ओर से। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ट्रंप ने गोले चलाकर खाड़ी में शांति की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। अमेरिकी नेवी ने वेनेजुएला वाला फायर एंड सीज गेम हॉर्मुज में भी शुरू कर दिया। ईरान ऐसा देश है जो पलटकर जरूर आता है, हर बार पहले से बड़ा हमला करता है। इसीलिए बहुत बड़ी आशंका है कि फारस की खाड़ी में युद्ध फिर से भड़क सकता है। ट्रंप के एक्शन पर रिएक्शन में देरी क्यों हो रही है, इसका जवाब भी ईरान की तरफ से दे दिया गया है। अमेरिका के कब्जे वाले टूस्का शिप में ईरान के क्रू मेंबर और उनकी फैमिली फंसी हुई है। ईरान की प्राथमिकता पहले उन्हें सुरक्षित निकालने की है, इसके बाद ईरान पूरी ताकत से पलटवार करेगा। रिपोर्ट यह भी है कि IRGC ने जवाबी ड्रोन हमले शुरू कर दिए हैं। ओमान की खाड़ी में तैनात अमेरिकी जंगी बेड़ों को ईरान ने निशाना बनाया है।
ईरानी ड्रोन अटैक से डरकर अमेरिका ने अपने कई जंगी बेड़ों को ओमान की खाड़ी में पीछे की तरफ भेजा है। ईरान ने हॉर्मुज में अपना दबदबा बनाए रखने के लिए नेवी बेड़े 29 से बढ़ाकर 32 कर दिए हैं। ईरान ने 28 से 30 पनडुब्बी तैनात की है। ईरान ने 3 डिस्ट्रॉयर भेजे हैं, 7 फ्रिगेट और कई कार्वेट्स पहले से ही हॉर्मुज में मौजूद हैं। हॉर्मुज के आसपास 5 द्वीपों में ईरान ने नए मिसाइल सिस्टम तैनात किए हैं। जब से अमेरिका ने नाकेबंदी शुरू की है, ईरान ने फारस की खाड़ी में गश्त बढ़ा दी है। मिसाइल और ड्रोन से लैस ईरान की हजारों स्पीड बोट लगातार घूम रही हैं। हॉर्मुज और बाब अल मंदेब में ईरान और हूती के हमलों का जवाब देने के लिए अमेरिका की तैयारी इस बार पहले से ज्यादा है। अमेरिका का कैरियर स्ट्राइक ग्रुप यूएसएस अब्राहम लिंकन अरब सागर में तैनात है। दूसरा कैरियर स्ट्राइक ग्रुप यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड लाल सागर में तैनात है। 8 दिन में तीसरा कैरियर स्ट्राइक ग्रुप यूएसएस जॉर्ज डब्ल्यू बुश भी खाड़ी में पहुंचने वाला है। इनके अलावा अमेरिका के 27 जंगी जहाज भी ईरान के आसपास घेरा डालकर बैठे हैं। अमेरिका ने 11 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर को हॉर्मुज और ओमान की खाड़ी में लगा दिया है। नाकेबंदी कर ट्रंप ईरान का एक्सपोर्ट इंपोर्ट खत्म कर मुज्तबा को घुटनों पर लाना चाहते हैं। मुज्तबा भी अब चोट से उबर गए हैं और वॉर रूम में मोर्चा संभालने को तैयार हैं। मुज्तबा को हार्ड लाइनर माना जाता है। ऐसे में शांति कम, अशांति की आशंका ज्यादा बढ़ रही है। अमेरिका सीज फायर तोड़ने के लिए ईरान को दोषी ठहरा रहा है। ईरान अमेरिका को दोषी ठहरा रहा है। ऐसे में सवाल है, पाकिस्तान में होने वाली पीस डील का क्या होगा? फिलहाल ईरान डिनायल मोड में है और इस्लामाबाद जाने को लेकर कोई क्लियरिटी नहीं है। देखिए, अभी तक जब तक मैं यहाँ हूँ, हमारे पास बातचीत के अगले दौर के लिए कोई योजना नहीं है। इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है। उसके बाद चाहे किसी भी तरह से इस मामले यानी कि लेबनान पर समझौता हुआ हो, हमें हॉर्मुज जलडमरू मध्य में उनकी कार्रवाइयों का सामना करना पड़ा, जिसे वो नौसैनिक नाकाबंदी करार दे रहे हैं। अभी कुछ ही घंटों में आपने देखा कि ईरानी कमर्शियल शिप पर हमला किया गया। ये सभी घटनाएं युद्ध विराम का स्पष्ट उल्लंघन मानी जाती है। ईरान ने हॉर्मुज को लेकर नई डिमांड की लिस्ट जारी कर दी है। ईरान नया कानून लाएगा। हॉर्मुज में इजरायल के जहाजों पर टोटल बैन लगाएगा। ईरान हॉर्मुज से जाने वाले जहाजों पर रियाल में टोल लेगा। टोल का 30% आईआरजीसी के खाते में जाएगा। दुश्मन देशों को पारगमन से पहले सुरक्षा परिषद की मंजूरी लेनी पड़ेगी। जिन देशों ने ईरान को नुकसान पहुंचाया है, उन्हें प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। ईरान ने एक बार फिर कह दिया है कि हॉर्मुज में टोल देना ही होगा, वरना जहाज नहीं जाने देंगे।